हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट चैप्टर का सेकंड पार्ट। बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कि वेदर और क्लाइमेट क्या है, और हम इस बात को भी समझ गए कि क्लाइमेट का सभी जीवों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडेप्टेशन को। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, मतलब कि जीव में पाई जाने वाली विशेष संरचना या स्वभाव जो उसे उस जगह पर रहने के लिए अनुकूल बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे ऊंट की टांगे लंबी उसके शरीर को रेगिस्तान की गर्म रेत से दूर रखती है ताकि वो गर्मी से बच सके। ये एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं कुछ जीवों में एडेप्टेशन को जो पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी ध्रुवों के आसपास और उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि पोलर रीजन यानी ध्रुवों पर और उसके आसपास कुछ जगहों पर पूरे साल बर्फ रहती है, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां 6 महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता, यानी दिन ही रहता है और 6 महीने रात। सर्दियों में टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पोल्स के आसपास की कुछ जगह हैं जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एक्सेट्रा। बच्चों, एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी चरम जलवायु में ही कुछ जानवर रह पाते हैं, जिसमें से मेन है पेंगुइन एंड पोलर बियर। चलिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ दे आर अडेप्टेड टू दिस क्लाइमेट, यानी ये जानवर किस तरह यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। पोलर बियर्स है वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल। उनके सफेद बाल उन्हें बर्फ में दिखने से बचाते हैं, जिससे दूसरे जानवर उन्हें देख नहीं पाते और वो आसानी से शिकार कर सकते हैं। दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनमें बालों की 2 लेयर्स होती हैं और जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे फैट यानी वसा की एक मोटी लेयर होती है जो उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे उनका शरीर गर्म रहता है। ये बहुत धीरे चलते हैं क्योंकि तेज चलने से उनका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है। देयर पॉज आर वाइट एंड लार्ज। उनके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं जो उन्हें तैरने और बर्फ पर चलने में मदद करते हैं। रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ये पानी के नीचे काफी देर तक रह सकते हैं, जिससे इन्हें पानी में अपना शिकार पकड़ने में मदद मिलती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये बर्फ के नीचे भी अपना शिकार ढूंढ सकते हैं। पोलर रीजन्स में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जानवर है पेंगुइन। दे आर ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी सफेद होते हैं, जिससे उन्हें बर्फ में छुपने में मदद मिलती है। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट। इनके शरीर में भी एक मोटी लेयर फैट की होती है जो इनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। देयर फीट हैव वेब्स। इनके पंजों में जाल होता है जो इन्हें तैरने में मदद करता है। दे हडल्ड टुगेदर। बच्चों, आपने देखा होगा कि पेंगुइन झुंड में रहती हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि शरीर के आसपास गर्मी बनी रहे। जैसा आपने महसूस किया होगा, जब आप लोगों से भरे किसी हॉल में जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, मस्क डियर, रेनडियर, फॉक्स, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। जहां मछलियां ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती हैं, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरिया क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में, भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बच्चों, इन जंगलों में मौसम गर्म होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। हाई ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा आर्द्रता। यहाँ पूरे साल बारिश होती है और औसत प्रति माह लगभग 90 से 100 सीसी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ऐसे जंगल ज्यादातर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कीनिया, युगांडा और नाइजीरिया में मिलते हैं। यहाँ सर्दियों में भी टेम्परेचर 15 डिग्री से अधिक रहता है और गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा ही रहता है। और यहाँ दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। Because of warm climate and continuous rain, this region supports wide variety of plants and animals. यहाँ कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, जैसे मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लीपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बच्चों, रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट अनुकूल होने के कारण यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जिस कारण भोजन के लिए कंपटीशन भी ज्यादा रहता है। इसलिए ज्यादा जानवर पेड़ों पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, जैसे ये लाल पैरों वाला फ्रॉग, जिसके पैर स्टिकी यानी चिपचिपे होते हैं, जो उसे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. खाने के लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने के कारण कुछ जंतु ऐसे भोजन को पाने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। Like the bird toucan has long large beak. बच्चों, जैसे टुकैन पक्षी अपनी बड़ी सी चोंच से उन डालियों से फल तोड़ सकता है जो डालियां इतनी पतली हैं कि उसका भार नहीं संभाल सकती। रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की अद्भुत शक्ति, तेज दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र में छुपा देती है। इससे उनकी परभक्षियों से रक्षा होती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं और भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।